ग्राफ पेपर में मुझे किसका यूज़ करना चाहिए, कौन सा मुझे यूज़ करना चाहिए, डाइन्स ब्लॉक का, अबेकस का, ऐसे ही क्वेश्चन मैथ पेडागोजी में पूछते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इन सारी कंफ्यूजन का आपके होने वाला है सोल्यूशन। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है ध्यान से, फोकस रह करके, एंड आई होप कि इसको देखने के बाद आपकी जितने भी कंफ्यूजन्स हैं एक रिलेटेड टू टीएलएम। अब ये टीएलएम क्या है भाई, तो टीएलएम बेसिक हमारा क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो मैथ्स पेडागोजी में ये बार बार पूछा जाता है। तो जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ टीएलएम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो मैथ पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर पेपर में आप शिफ्ट में देखेंगे क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चंस कई बार हम गलत भी कराते हैं। तो आज यहाँ पर पहले आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और वीडियो अगर समझ में आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और उसके बाद बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें। तो आइए हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मैंने आपको एक और वैन हीले की थियरी मैंने मैथमेटिक्स में आपको करा दी है, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी मैंने आपको करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले जाके उन टॉपिक्स को देखिए, क्योंकि वो टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उसको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पहले हम ये समझते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते किसको है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब कोई भी वो सामग्री जो आपके शिक्षण को क्या करती है, बेहतर बनाती है, उसको इफेक्टिव बनाती है, आपके शिक्षण में आसानी करती है। जैसे कि अगर आपने बीएड किया होगा, जब आप टीचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के टीएलएम को लेकर जाते हैं। ये बोर्ड भी हमारे लिए एक प्रकार का टीएलएम ही तो है, क्योंकि हम इस पे चीज़ों को बता पा रहे हैं। इसके अलावा एक रोल अप बोर्ड अलग से आता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो आप मैप का यूज़ कर सकते हैं, या आप मॉडल्स को ले आकर दिखाते हैं बच्चों को। तो ये चीज़ क्या है, बच्चे को कनेक्ट करने के लिए आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, वही सामग्री आपकी क्या कहलाती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाती हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि जॉन एडम्स और जॉन डीवी, जब ये नाम आप सुने तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जॉन एडम्स का कहना है कि जो टीचिंग है वो क्या है, बाइपोलर प्रोसेस है। ठीक, जो लर्नर्स रिकॉल कर पाए वो बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए वो आज जान लीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं पूछूंगी तब आप इस चीज़ को सही बताइएगा। जॉन एडम्स ने क्या कहा है कि टीचिंग क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है, दो मुखी प्रक्रिया है। तो अब उसी का ठीक आगे और बढ़ाकर किसने कहा, जॉन डीवी ने कहा। क्या कहा जॉन डीवी ने, कि टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो बाइपोलर में हमारे पास कौन था, एक तो टीचर था और दूसरा कौन था, स्टूडेंट था। एक टीचर था, दूसरा कौन था, स्टूडेंट था। तो ये चूंकि क्या है, नैरोअर एम को दिखा रहा है कि ये एक संकुचित जो है जॉन एडम्स का, ये क्या है, ये इनका नैरोअर है, क्योंकि ये तो सिर्फ दो को ही दिखा रहा है, तो ये आपका नैरोअर है। जबकि जॉन डीवी कहते हैं कि टीचर होगा, स्टूडेंट होगा और करिकुलम भी होगा, टीसीएस, तीनों होंगे, टीचर करिकुलम स्टूडेंट तीनों होंगे, टीसीएस होगा। और उसके साथ ही ये क्या है, ब्रॉड है, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है वो क्या है, ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है, क्योंकि ये बता रही है कि जो टीचिंग है वो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच नहीं होती है। आई होप कि आपको ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आते हैं टीएलएम का यूज़ करके हम अपने टीचिंग को क्या क्या कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि टीएलएम सबसे पहले तो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, नहीं कि महंगे महंगे हम ले आ रहे हैं कि पूरा खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं करना। टीएलएम हमेशा सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए बच्चे के लिए, बच्चे के लेवल का होना चाहिए। ये सब चीज़ आप टीएलएम को लेते वक्त ध्यान दें या बनाते वक्त ध्यान दें। उसके अलावा जो टीएलएम है आपका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो आपके जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाए, वो बनाता भी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी क्यूरियस होकर आपकी तरफ देखते हैं कि सर या मैडम क्या लेकर आए हैं। इफेक्टिव होना चाहिए और बच्चे के लाइफ से जोड़ने वाला, वो अपनी रियल लाइफ में वैसी चीज़ों को देखे, तभी तो उसको लगेगा कि अरे ये तो मैंने अपने घर पे भी देखा था, इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, इसका ये भी प्रक्रिया है, तभी बच्चा क्या करेगा, समझेगा। अब आइए हम कुछ अपने मेजर टीएलएम्स की तरफ देखते हैं कि जो टीएलएम बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन है आपका डाइन्स ब्लॉक। डाइन्स ब्लॉक जो है, आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। अगर आप 3-4 की बुक उठाते हैं मैथमेटिक्स की तो आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगा। हालांकि मेरा फिगर उतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, बट मैंने ट्राई किया है अपने लेवल से। यूनिट जो, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे आपको मैं अगर कोई नंबर देती हूँ, मान लीजिए हमारे पास है
ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, 2146। अब इस नंबर में आपको अगर मैं पूछूं वंस कहाँ है, टेंस, 100,000, तो 6 की पोजीशन क्या है, वंस की है, 4 की पोजीशन क्या है, टेंस की है, 1 की पोजीशन क्या है, 100 की है, और 2 की पोजीशन क्या है, 1000 की है। आप सबको पता है इतना? पहले तो ये नहीं पता है तो इसको जानिए, वंस, टेंस, 100,000, हम ऐसे ही चलते हैं। अब ये जो वंस, टेंस, 100,000 है, अब इसके लिए इन्होंने बच्चे को सिखाने के लिए कुछ नाम दिया है। इसको याद करने का सबसे अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार पेपर में ये भी दे सकता है, और ये दिया भी है आई थिंक एक आध बार, कि फ्लैट्स किसको डिनोट करते हैं। तो बस आपको यही याद रखना है, URFC, और यही आपका URFC क्या है, U से याद रखिए यूनिट, U से यूनिट, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि नहीं रिवर्स है कि सीधा है। अब यूनिट हो गया मतलब वंस हो गया, टेंस, 100,000, बस URFC याद रखिए। U के साथ U ही जाएगा, यूनिट के साथ आपका वंस ही जाएगा, यूनिट को भी हम वंस कहते हैं। R से हो गया टेंस, F से हो गया 100, C से हो गया 1000। क्या है ये, यूनिट, रॉड, फ्लैट एंड कोन्स। इसको 2 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, यूनिट, रॉड, फ्लैट एंड कोन्स, और इसको हमको U के साथ U को ही कनेक्ट करना है। दैट मीन्स यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। URFC, यूनिट, रॉड, फ्लैट एंड कोन्स, यूनिट, रॉड, फ्लैट एंड कोन्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, मेनली हम प्लेस वैल्यू बच्चे को समझाते हैं। अगर आप 3-4 की बुक देखेंगे तो प्लेस वैल्यू अगर बच्चे को हमको बताना है, जैसे हम उसको बता रहे हैं कि 324 नंबर है, तो इसमें बताओ प्लेस वैल्यू से बताओ क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि देखो यूनिट है तो उसमें तुम्हारा 1 रहेगा। टेंस, जब रॉड्स आएंगे तो रॉड्स में तुम्हारे 10 वंस मिल जाते हैं, 10, और इसमें 100, और इसमें फिर उसके बाद 1000 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम बच्चे को क्या करते हैं, बताते हैं। तो डाइंस ब्लॉक हमेशा याद रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, उसके अलावा प्लेस वैल्यू हो गया आपका, काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो डाइंस ब्लॉक का यूज़ हम इस प्रकार से करते हैं। तो डाइंस ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन है तो हमेशा URFC को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया भी हुआ है इससे, तो ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट इज योर अबेकस। अबेकस हम सब जानते हैं कि पुराने टाइम से हमने इसको यूज़ किया है कि एक ऐसे ऐसे रहता है और उसके बीच में ऐसे 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 लगा रहता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ अबेकस रहता है कि हम पुराने टाइम से अपने कंप्यूटर की बुक्स में भी हमने देखा है। तो ये एक एंशिएंट मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए अबेकस की मदद से हम किसको करते हैं, तो जैसे इससे हम बेसिक करते थे, जब डाइंस ब्लॉक का यूज़ करते हैं उससे हम बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग एंड देन द प्लेस वैल्यू सीखते हैं, बट इससे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। किसके किसके, तो सबसे पहले तो आप ये 4 तो आपको ऐसे ही है, SDM जो है आपका ये तो ऐसे ही रहेगा अबेकस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, SDM, ठीक है, SDM ऐसे ही रहेगा। उसके अलावा ये जो दोनों चीज़ है, ये तीनों लोग इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू एंड स्क्वायर रूट। प्लेस वैल्यू के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं, इसका भी करते हैं, फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, स्क्वायर रूट। मीन्स इनके जैसे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए भी हम अबेकस का यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं। जियो बोर्ड, चूँकि TLM है, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ क्या है, ये सब यूज़ करने वाली चीज़ है। चूँकि हमारे उसमें इतना लोग यूज़ नहीं करते हैं तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को जानने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ आप अपने डे टू डे लाइफ में हमारे करिकुलम में ये चीज़ इन्वॉल्व अगर रहती है तो बच्चा, टीचर सब उससे फैमिलियर रहते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, या तो वो तो शॉर्ट में लिख लीजिए कि डाइंस ब्लॉक लिख के URFC लिख लीजिए, अबेकस लिख करके कौन कौन से चीज़ों को वो आसानी से अंडरस्टैंडिंग बना रहा है उसको लिख लीजिए, ताकि आप दोबारा देखें तो वो सही है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं, वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं। जियो बोर्ड क्या है आपका, जियो बोर्ड एक तरीके का स्क्वायर बोर्ड है, जैसे कि ये है, ये आपका एक, ये मेरा थोड़ा स्क्वायर नहीं लग रहा है, अब ठीक है। जियो बोर्ड क्या है, ये आपका एक स्क्वायर बोर्ड है इन विच नेल्स आर इम्बेडेड। वो पिन देखते हैं छोटी छोटी वाली, वही वाली पिन इसमें घुसाई रहती है और रबड़ बैंड की मदद से हम इसमें अलग अलग फिगर बनाते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास रबड़ बैंड है, ये नेल निकली हुई है, अब मैं इससे चाहूँ तो रेक्टेंगल बना सकती हूँ, ट्रायंगल बना सकती हूँ, स्क्वायर बना सकती हूँ,
कुछ भी फिगर डायग्राम मैं इस स्क्वायर जियो बोर्ड की मदद से बना सकती हूँ। ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गए, मेजरमेंट हो गया, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं जियो बोर्ड के माध्यम से। जियो बोर्ड से क्वेश्चन अक्सर आता है कि जियो बोर्ड होता क्या है, तो ये जो है एक स्क्वायर बोर्ड होता है, रेक्टेंगल बोर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। स्क्वायर बोर्ड होता है इन विच नेल्स आर एम्बेडेड, जिसमें पिन घुसाई रहती है और रबड़ बैंड की सहायता से हम अलग अलग शेप स्ट्रक्चर बनाकर बच्चे को सिखाते हैं। नाउ हियर इज 3D टीचिंग एड्स। 3D का मतलब आप जानते हैं 3 डायमेंशनल। मैथ के बच्चे हैं तो आपको पता होगा। तो देखिए 3D जो लर्नर्स नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। हम अपनी किसी भी चीज़ को 2D में देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये 2D है। 3D क्या है कि जब मैं आपको रियल मतलब जो एक्सेस है, जब उसके एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस आपको दिखें, जैसे मैं आपको क्यूब दिखाती हूँ या क्यूब बना रही हूँ, तो क्यूब की यहाँ पे सिर्फ 2 साइड ही हैं, लेकिन अभी जब मैं लेकर आऊँगी तो उसके क्या होंगे, पीछे के भी तो साइड्स होंगे, तो वो आपका 3D फिगर है कि जो एकदम रियलिटी में आपको दिखे। तो 3D फिगर में क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट्स रिलिया, मुझे अगर बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना है और मैं उसी का सेम एकदम डिट्टो चीज़ लेकर के आई, रियल ऑब्जेक्ट उसको लेकर आई। अब मुझे अगर पढ़ाना है बच्चे को ट्री, तो मैं बाकायदा एक ठो पेड़ का या लीफ पढ़ाया तो मैं पत्ती ही तोड़ के लाई, मतलब रिलिया उसका। रिलिया काफ़ी बार पूछता है रिलिया का मतलब क्या होता है, तो रिलिया का मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स होता है, ये ध्यान रखिए। स्पेसिमेन उसकी कॉपी लेकर आऊँ, मॉडल बना दूँ, या पपेट्स जो कठपुतली टाइप से है, वो चीज़ में 3D टीचिंग एड्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा है कि 10 ग्राम डॉट्स गेम्स पैटर्न्स, जो हम 10 ग्राम का यूज़ करते हैं, वो जो डॉट का यूज़ करते हैं, कोई गेम बच्चे को खिलाते हैं, पैटर्न, ये बच्चे की स्पेशियल और मैपिंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन्हांस्ड करती है। क्या करती है, बच्चे की स्पेशियल और मैपिंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आपका ये है, ग्राफ पेपर की मदद से हम किस के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, तो ग्राफ पेपर डेसिमल, एकदम इसको रट जाइए। ग्राफ पेपर क्या है, डेसिमल। ग्राफ पेपर डेसिमल। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, चूंकि हमने यहाँ भी देखा है फ्रैक्शन है आपका अबेकस में, बट अगर आपको अबेकस ऑप्शन में देता तो क्यूजिनायर रॉड्स अगर देता है तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, क्यूजिनायर रॉड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्यूजिनायर रॉड्स का यूज करते हैं। ठीक, तो ये तो आपके कुछ क्या थे, आपके ये TLM थे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल थे, विच मेक आवर टीचिंग अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स को समझेंगे। अब क्या है, टॉल मतलब होता है ऊंचा और शेप का मतलब होता है आकृति, और मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हैं। तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, वेन एवर दिस वर्ड केम इन टू योर माइंड, एक बात याद रखिए, मास्टरी, निपुणता, जो हमें परफेक्शंस चाहिए, ठीक है, मास्टरी चाहिए उस चीज़ में एकदम। तो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स बेसिकली क्या कहता है कि अगर आपकी यहाँ तक आपका बेस है और ठीक आपको उसके ऊपर वाले लेवल पर जाना है, मान लीजिए आपका लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, इसी प्रकार से और भी है लेवल 3, तो अभी आप हैं लेवल 1 पे, अब आपको जाना है लेवल 2 पे, तो आप तभी लेवल 2 पे जाएंगे जब आप पहले स्टेज में मास्टरी कर चुके होंगे, जब आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान पारंगत हो चुके होंगे, तभी आप लेवल 2 में जाएंगे। मास्टरी की बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने कोई सीखा है, जब आप उसके ऊपर मास्टरी कर लेंगे तभी आप सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, मतलब प्री रिक्विजिट, इसका पहली शर्त ही इनकी है कि आपको मास्टरी करनी है, तभी आपको दूसरे दरवाजे में जाने देंगे, अदरवाइज नहीं जाने देंगे। तो ये कुछ बात किसकी है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स की है। ठीक है, तो आई होप कि आपको TLM से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे डाइंस ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, 10 ग्राम और डॉट, इस पैटर्न का ये क्या करते हैं, ग्राफ पेपर के लिए हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रैक्शन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा, ठीक। इसके अलावा और भी जितने भी चीज़ें आपके जियो बोर्ड, अबेकस, इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।